कैसे हैं दोस्तों। आज फिर एक डिबेट में सिलेक्टिव सेकुलरिज्म और विक्टिम कार्ड गैंग की पोल खुल गई। जी हाँ, जनाब विवेक जी कह रहे हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है और हिंदू धर्म में है। जरा सोचिए, जहाँ दलित मुसलमानों को मस्जिद में अगली कतार में खड़ा नहीं किया जाता, जहाँ पसमंदा सिर्फ नाम के मुसलमान है, वहाँ ये साहब कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है। अरे और फिर बोले मुसलमान 2014 से विक्टिम हो रहे हैं। अरे भाई साहब, मुसलमान अगर विक्टिम है तो ओवैसी, आफ्ताब सिद्दीकी, सैयद खान साहब, पठान, ये सब कहाँ से आते हैं? हर जगह, राजनीति में, ब्यूरोक्रेसी में, सिनेमा में, खेल में, टीवी चैनल पर असली विक्टिम तो वो लोग हैं जिन्हें हिंदू होते हुए भी मौन रहना पड़ता है ताकि वो सेकुलर कह। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे विवेक बिना तर्क के बातें कर रहे हैं और उनकी इस बिना तर्क के बातों को सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर धोया और उनकी हेकड़ी काट दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए बताइए, जुलाहा, मिरासी, बेहना, अंसारी, गद्दी और घोसी, बताइए मुल्ला मौलवी। ओके, जवाब विवेक। आप तो पूछते हैं कितने दलित हैं। चीज तो ये कि मैं टोटली एंडोर्स कर रहा हूं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। किरण रिज्जू या बीजेपी, आप होते कौन है ये कहने वाले कि साहब यहां पे अधिकार मुसलमानों को मिले हैं? जब यह देश बना था, हिंदू और मुसलमान ने इकट्ठी लड़ाई लड़ी, इक्वल लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर एक हिंदू का वोट और एक मुसलमान का वोट बराबर है। इट इज एन इक्वल पार्टनरशिप। तो यह कहना साहब आकर के कि इनको हकूक दिए गए, मतलब आपने कोई दया भाव दिखाया है क्या? यह तो बात ही कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए यह हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब हम हिंदू धर्म के बारे में दलितों की बात करते हैं तो सर, अगर हम रिलीजियस, एक होता है रिलीजियस टेक्स्ट और एक होता है सोशल कुरीति। मेरे ख्याल से इस्लाम के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो जातिवाद का वर्णन है। और सुनिए सहिष्णुता को, अभी जल्दी नोबेल प्राइज मिलेगा, हिंदू समाज की तरफ से जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने डिबेट में देखा कि विवेक कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में जातिवाद है, मुस्लिम धर्म में जातिवाद नहीं है। लगता है विवेक जी आपकी जानकारी उतनी अधूरी है जितनी लॉजिक आपकी बातों में है। तो आप कहते हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है, तो क्या अशरफ, अजलाफ और अर्जल कोई मिठाई के नाम है? क्या पास की मस्जिद में किसी पसमंदा मुसलमान को इमाम बना दिया गया? या फिर आप उन्हीं मस्जिदों में जाते हैं जहां दलित मुसलमानों को दहलीज पर बैठने तक नहीं दिया जाता? और जहां तक हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की बात है तो कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित। लेकिन जैसे ही विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया, समाज में विकृति आई और उसी विकृति को आप आज धर्म बता रहे हैं। असल में आपको समस्या हिंदू धर्म से नहीं, हिंदू अस्तित्व से है। आप जैसे सिलेक्टिव सेकुलर लोग हर बार हिंदू धर्म को गिरते हैं, लेकिन जब मदरसे में दलित बच्चों को खाना बनाने नहीं जाता तब आप विवेक से विलुप्त हो जाते हैं। इस देश का मुसलमान आज 2014 के बाद से विक्टिमाइज हो रहा है। रोज खड़े होकर के अपना पेट्रियाटिज्म प्रूव करना पड़ता है। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। वो कह रहे हिंदू धर्म में ही कुरीति है, हिंदू धर्म में ही जातिवाद है, मुसलमानों में ऐसी कोई कुरीति नहीं है, उसमें सब पाक साफ है। श्रीवास्तव जी पहली बात कह रहे हैं इसको बोलने का। अरे भाई, किरण रिज्जू भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो खुद भी अल्पसंख्यक और है। कांग्रेस ने कभी किसी गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक मंत्री नहीं बनाया। हमने, वो बौद्ध हैं, उन्हें बनाया। मगर ये कह रहे हैं उनको बोलने का हक नहीं। और ये विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता के रूप में बैठे हैं जो कहता धर्म एक अफीम है, उसे बोलने का हक है। गजब है साहब, जो कहता धर्म एक अफीम है उसे बोलने का हक है। और ये लेफ्ट वो हैं जिन लेफ्ट कंट्रीज ने क्या किया। आज भी चाइना में मुसलमानों के साथ ये कि भैया मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रमजान पब्लिकली नहीं कह सकते, नाम के आगे मोहम्मद साहब नहीं लगा सकते। मगर अरे भैया, पुराना नहीं एकदम नया बता रहे, पुराना बताएंगे तो तोप लगा लगा के। जातिवाद कौन सा नया था? अरे विवेक बाबू, तो जातिवाद कौन सा नया है? वो भी तो पुराना ही है आपकी राय में। वो भी तो साल दर साल से बोलते ही हुए आ रहे हो। अंग्रेज बोलते थे, आप बोलते हो, सभी बोलते हैं पुराना वाला। अब मैं दूसरी बात, अमीश, इस बार 2 नोबेल प्राइज मिलेंगे, एक पापा ट्रंप को और एक वो इनको मिलेगा। भाई बात सुनिए, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल मेरे भाई। अरे भैया सुनिए, पता नहीं ट्रंप को देश पापा आजाद क्यों हुआ बैठ तो जाते हिंदू हो आप मुसलमान बराबर थे। उसके बाद सुनिए,
हिंदू मुसलमान बराबर थे और मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें में राष्ट्र की मुख्य धारा में जाना चाहिए। और ये मैं फैक्ट से बोल रहा हूं, कोई दर्शक जाके चेक कर ले। इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम लिया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1961 दिसंबर में जाके मुद्दई बना है। उससे पहले सारा विवाद उस समय वो उसमें मुद्दा ही नहीं बना था, 12 साल नहीं बना, क्योंकि रूल होता है कि अगर किसी टाइटल का 12 साल तक नहीं करेंगे तो आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। और इसके लिए के मोहम्मद ने अपनी किताब में तो आप सारे मंदिरों को सरकार को दे दीजिए ना, फिर था कि हमें आप सारे मंदिरों को सरकार शांति शांति एक विवेक शांति शांति से आपने अपनी बात को रखा ना। देखिए फैक्ट जब अनकंफर्टेबल आते हैं तो ये बोलते हैं। अब सुनिए, मुसलमानों ने नहीं कहा कि हमें मदरसा चाहिए, नेहरू ने कहा तुम्हें मदरसा देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इंदिरा गांधी ने कहा लो हम तुमको देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा कि शरिया को संविधान से ऊपर करो, राजीव गांधी ने कहा लो शाहबानो केस में हम तुमको ऊपर करेंगे। मुसलमानों ने मांगा या नहीं मांगा, नरसिम्हा राव ने कहा लो तुमको वक्फ बोर्ड देंगे। फिर आए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार, उन्होंने कहा अब तो हिंदू को आतंकवादी कह देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, 2013 वाला वक्फ बोर्ड का एक्ट दे देंगे। इसलिए भैया आपने उनको भड़का कर इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। और लास्ट में एक और बात कह दूं विवेक श्रीवास्तव जी, फैक्ट यह है कि भारत में रहने वाले 90 से 95% मुसलमानों ने 1946 में, आज के भारत के रहने वाले में, उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के लिए। और कोट कर रहा हूं 3 जनवरी 1948 सरदार पटेल ने कोलकाता में बोला है, यह रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने कहा भारत में रहने वाले, और यह बयान वीडियो भी अवेलेबल है। गए क्यों नहीं भाई, गए क्यों नहीं? हाथ हिला के नहीं चल रहे, क्या बोला की बात कर रहे हैं आज? अरे मैं भारत की बात कर रहा हूं मेरे भाई, भारत की बात कर रहा हूं। बोल देते हैं कि भाई वो प्रो एंटी इंडिया है, आप एक तरफा डिक्लेयर कर देते हैं ये सारे मुसलमान एंटी इंडिया है, हाथ हिला करके। भाई ये जो बैठे हुए हैं 1947 में, अच्छा मार काट दोनों तरफ हुई, दंगे दोनों तरफ हुए, बताओ जिन्ना मार काट गया था। सुधांशु बोल रहे हैं अभी, अरे जवाब दो, मत बोलो विवेक श्रीवास्तव, आए बाय मत बोलो, जवाब दो। जिन्ना कहां से चुन के गया था और कितने % वोट? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मिले थे, बोलो बोलो ना, बस बाकी चिल्लाना शुरू कर देते और कुछ नहीं। अरे फैक्ट बोलो यार, उधर की बातें मत करो। विवेक 30 सेकंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाता है। हाँ मैं बोल रहा हूं, मैं विवेक श्रीवास्तव को चैलेंज करके कह रहा हूं, सुनिए, दक्षिण भारत से एक भी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 आउट ऑफ 30 सीट जीती मुस्लिम लीग ने। मोहम्मद अली जिन्ना चुन के गया 1946 की असेंबली में, न ढाका से, न चिटगांव से, न लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कहीं से नहीं, मुंबई की बाइकुला सीट से गया, 95% वोट के साथ गया। आज का जो यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंस में 73 में 64 सीटें जीती, असम में 28 में 28 सीटें जीती। यार बेकार की बातें मत क्या करो, फैक्ट पे बात क्या करो। 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कहा भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अब अलग अपने लिए आइडेंटिटी मत मांगो, अब ये कहो कि देश के लिए साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हैं। सरदार पटेल की बात मांगी होती तो मुस्लिम भारत की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। उस जमाने में बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के कलाकार हिंदू नाम से आने में, उनको मुस्लिम लोगों को हिंदू नाम से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत इसके प्रमाण हैं। मगर इन्होंने अपनी राजनीति के चलते हुए लेफ्टिस्टों ने, सेकुलरिस्टों ने, कांग्रेसों ने, अलग करके लड़ाई करवा के। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। यहां पे बीजेपी के प्रवक्ता का एक ही एजेंडा है, नफरती एजेंडा। किसी भी तरीके से प्रूव करो कि ये मुसलमान फैक्ट क्यों बताइए, फैक्ट में बात करो, फैक्ट में बात करो। ये फैक्ट पे रहिए ना, आप फैक्ट पे रहिए। क्या सरदार पटेल ने, नहीं, क्या आप काउंटर करिए ना, क्या सरदार पटेल ने 1948 में ये भाषण कलकत्ता में दिया था कि नहीं दिया था? आया ना? क्या दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था कि नहीं था? ये जवाब दीजिए ना। 5 सेकंड। मधुबाला का असली नाम क्या था? मीना कुमारी का असली नाम क्या था? हाँ आप अगर इतना खराब ये मुल्क था, नफरती एजेंडा, हाँ लेट मी स्पीक नाउ। यहां पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहां जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मारकाट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद इस डिस्कशन का और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रह जाता है? खड़ा करके तुम बोलोगे तुमने वोटिंग वहां पे करी थी और तुम भारत के नहीं हो,
इस नफरती एजेंडा को फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, विवेक आप उत्तेजित हो रहे हैं, ये फैक्ट कैसे बदल जाएगा? बिल्कुल उत्तेजित होने वाली बात है। रोज आप कटघरे में खड़ा करेंगे मुसलमान, कोई कटघरे में नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीत के आया था जिन्ना, मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 सीटें जीती थी, ये फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। तो फैक्ट को कैसे बदलेंगे? सरदार पटेल ने जब 1948 में कलकत्ता में बोला तो उसको कैसे बदल देंगे? आपके मन से बदल देंगे, आपके मन से बदल देंगे। आप 2002 के गोधरा के दंगे तो नहीं, गुजरात के दंगे तो नहीं भूलते आप? फैक्ट है, बोलते हो ना, हर मंच पे आके बोलते हो, नहीं बोलते क्या? सिलेक्टिव है फिर आपकी सोच। अभी आप थोड़ी देर पहले बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, बाबरी मस्जिद फैक्ट है ना, बाबरी मस्जिद क्या फिर विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था? फैक्ट है ना, बोला आपने ना, काउंटर करा आपको किसी ने? फैक्ट को फैक्ट के साथ काउंटर करिए। नफरत की बात क्या है? जो बात का जवाब नहीं है, नफरत है, कमाल की बात है। जो बात का जवाब नहीं वो नफरत है। सुधांशु ने एक फैक्ट नहीं बोला, सिर्फ आए बाएं साएं बोला। अब मैं फैक्ट बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, जिससे बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, और ये उनके खिलाफ में खड़े थे। 2002 में भी इन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को लड़ाया, चुनाव लड़ाया डॉक्टर कलाम के खिलाफ। 2007 में ये उनके खिलाफ खड़े थे, कलाम साहब को दूसरा टर्म न मिलने पाए। आज बिहार के गवर्नर ने आरिफ मोहम्मद खान, भाई साहब भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान बांग्लादेश के कोई मुसलमान अगर कुरान शरीफ और हदीस के ऊपर डिस्कशन कर ले तो मैं बताना चाहता हूं। और चिल्लाओ मत, ये तरीका गलत है विवेक, बहुत गलत तरीका है। लगातार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा तरीका ठीक नहीं है। अपना बोल लिए, अनशंट बोल लिए, उसके बाद फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। विवेक जी शांति, मैं बताना चाहता हूं हमने किन मुसलमानों को आगे किया। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार और उनकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और आप लोगों ने उस यासीन मलिक को बुलाया प्रधानमंत्री आवास में, जिसने 4 एयरपोर्ट्स के अधिकारियों की हत्या की। क्या बात करते हो? कैसे मुसलमान और इस मुसलमान की बात करते हो? मैं पूछना चाहता हूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को, उन्हें भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला। आपने क्या दिया? जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहा, अफजल गुरु को कहा कि उसके साथ बुरा हो रहा है, हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो रही है, इशरत जहां बेटी है। अरे साहब, हमने अच्छे और सच्चे मुसलमान को आगे किया, हमने राष्ट्रवादी मुसलमान को आगे किया। आपने अपराधी और आतंकवादी मुसलमान को आगे किया। आपने अपराध और आतंकवाद के साथ मुसलमानों को जोड़ा। आपने कहा पोटा में मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, आपने कहा टाडा में मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो आप अपराधियों के साथ उनको जोड़ते चले गए, और यह करके आपने देश का तो नुकसान किया ही किया, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया। और मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके अंदर कितनी हिकमत और कितनी लियाकत वाले लोग थे, और इन लोगों ने आकर दहशत वाले लोगों के साथ आपको जोड़ दिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी डिबेट में देखा कि विवेक बकलोल बोल रहा है कि 2014 से मुसलमान विक्टिमाइज हो रहे हैं। अरे विवेक बकलोल, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बकलोल, ये बयान आप टीवी पे दे पा रहे हैं या अपने आप में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबूत है? वरना पाकिस्तान में किसी हिंदू ने इतना कह दिया होता कि हिंदू विक्टिम है तो उसकी दुकान, घर और जान तीनों चली जाती। आपके विक्टिम मुसलमान लोकसभा, विधानसभा, IAS, PCS, बॉलीवुड, क्रिकेट, बिजनेस, सोशल मीडिया, हर जगह मौजूद है और बहुत ताकत के साथ बोल भी रहे हैं। क्या ये विक्टिम होते हैं या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए एक्टिव हो जाते हैं? सच तो ये है कि 2014 के बाद पहली बार देश में समान नागरिकता और राष्ट्र हित की बात हो रही है, और यह कुछ राजनीतिक मुसलमानों और उनके ठेकेदारों को तकलीफ दे रही है। आप कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, फिर CA के नाम पे दंगे कौन कराता है? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के विरोध में नारे कौन लगाता है? सरतन से जुदा के पोस्टर कौन बनाता है? वे तो तब था जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया था, और आज तक उन्हें वापस लाने की हिम्मत किसी सेकुलर गैंग में नहीं है। आज तो डर की बात कर रहे हैं, दरअसल उन्हें डर है कि नैरेटिव की हार का और सच्चाई के उजागर होने का डर है। भारत में अब भी कोई विशेष है ना कोई पीड़ित। जो राष्ट्र हित में चलेगा वही सम्मान पाएगा, बाकी सब एजेंडा एक्सपोज होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।